अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हमने जो BCRW का टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ काइंड्स ऑफ लेटर फॉर्मेट्स, यानी कि हम लोग किस किस फॉर्मेट कौन कौन सा फॉर्मेट कौन कौन सा तरीका अपना सकते हैं लेटर लिखने का, आखिर उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन है कि बिज़नेस लेटर्स जो है ना वो टोटली हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, और वो जो उसका फॉर्मेट का जो चूजिंग है, जो सिलेक्शन है, वो टोटली डिपेंड करता है कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस क्या, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, और अगर कोई इंडिविजुअल बंदा तो उसकी चॉइस आखिर क्या है। तो टोटली ये डिपेंड करता है सेंडर के ऊपर कि आखिर वो किस फॉर्मेट में लेटर को लिखना चाहता है। अच्छा, जो टाइप्स हैं, सबसे पहली टाइप है सेमी ब्लॉक फॉर्म, फिर आता है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म, फिर है फुल ब्लॉक फॉर्म एंड लास्ट पे है AMS। इनके डिटेल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेमी ब्लॉक फॉर्म। तो सेमी ब्लॉक फॉर्म में क्या होता है कि जो हेडिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ द पेज से स्टार्ट करते हैं और वो राइट मार्जिन तक उसको हम लोग एंड करते हैं। उसके बाद जो इनसाइड एड्रेस है, सैल्यूटेशन है और जो रेफरेंस सेक्शन है वो हम लोग लेफ़्ट साइड मार्जिन से स्टार्ट करते हैं और वो मिड ऑफ द पेज में ऑलमोस्ट एंड हो रहे होते हैं। उसके बाद ये है कि जी जो हर पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो 5 से 7 स्पेसेस उसको इंडेंट किया जाता है फ्रॉम द मार्जिन लाइन। फिर इस फॉर्मेट के लिए ज़रूरी है कि क्लोज और स्टैंडर्ड पंक्चुएशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ये क्या चीज़ें हैं, ये मैंने जो है वो आफ्टर आपके जो फॉर्म्स जब ये ख़त्म हो जाएंगे, फॉर्मेट्स की टाइप्स एंड हो जाएंगी, तो उसके बाद पंक्चुएशन की एक स्लाइड है, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर हम क्लोज और स्टैंडर्ड पंक्चुएशन आखिर होती क्या है। तो सेमी ब्लॉक में हम लोग क्लोज और स्टैंडर्ड पंक्चुएशन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉर्मेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बिज़नेस वर्ल्ड में, क्योंकि इसका जो आप कह लें कि जो तरतीब है ना वो एक सिमेट्री हमें शो हो रही होती है, बैलेंस्ड नज़र आ रहा होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन कुछ इस तरह से है कि ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी सबसे पहले आती है, ये हमारी हेडिंग है, देन हमारी डेट आ गई, आफ्टर दैट ये हमारा इनसाइड एड्रेस है, फिर ये हमारी सैल्यूटेशन है, फिर ये हमारी बॉडी आ जाती है, और उसके बाद ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, सिग्नेचर्स आ गई इधर, एंड ये हमारी रेफरेंस सेक्शन है एज इट इज़ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और ये प्रॉपरली इंडेंटेड होता है, और ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली पंक्चुएशन मार्क्स हमने यूज़ किए हुए हैं। तो ये आपका होता है आपका फुल आपका सेमी ब्लॉक फॉर्म। नेक्स्ट आप इज मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म। तो इस फॉर्मेट में हम लोग बेसिकली जो इनसाइड एड्रेस होता है और सैल्यूटेशन होता है, और जो हम लोगों ने जो बॉडी के जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको लेफ़्ट अलाइन किया होता है। उसके बाद कुछ भी इसमें इंडेंटेड नहीं होता। हेडिंग, डेट और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है वो हम लोग राइट साइड ऑफ द पेज पे लिख रहे होते हैं, और इसमें हम लोग ज़्यादातर क्लोज पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, जबकि जो पैराग्राफ होते हैं उनमें डबल स्पेसेस होते हैं, यानी कि जिस टाइम पैराग्राफ एंड होता है तो उसके बाद हम 2 स्पेसेस दबाते हैं। फॉर्मेट जो है ये वाला वो पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है, लेकिन स्टिल जो है वो अब पहले वाला जो फॉर्म है वो आपका सेमी ब्लॉक फॉर्म जो है वो अब ज़्यादातर बिजनेस वर्ल्ड में यूज़ होता है। इवन पाकिस्तान में भी अब ज़्यादातर वही फॉर्म जो है वो उसकी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट की जा रही है। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये आपके सामने है कि ये हमारा हमारी आ जाती है, ये हमारी सबसे पहले हेडिंग है, देन ये डेट आ गई, फिर उसके बाद ये हमारा इनसाइड एड्रेस है, फिर ये हमारी सैल्यूटेशन है, देन ये हमारी सारी बॉडी है, एंड फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड और सिग्नेचर्स, एंड फिर हमारा रेफरेंस सेक्शन। तो इसमें भी हम लोग जो है वो प्रॉपरली पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और डबल स्पेसेस हमने ऑलमोस्ट सारी यूज़ की होती है, और कोई ख़ास इंडेंटेशन इसमें शामिल नहीं होती रिलेटेड टू द पैराग्राफ। और ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल मार्जिन लाइन से स्टार्ट किया होता है इसमें।
नेक्स्ट अब इज़ फुल ब्लॉक फॉर्म। तो फुल ब्लॉक फॉर्म में कहते हैं जी इन दिस टेल ऑल पार्ट्स ऑफ द लेटर आर स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन। तो जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी हम लोग एसेंशियल पार्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर हम लोगों ने कोई नॉन एसेंशियल पार्ट भी यूज़ किया तो वो भी हम लोग लेफ़्ट साइड मार्जिन से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। कोई इंडेंटेशन नहीं होती, ओपन पंक्चुएशन यूज़ हो रही होती है, और जो हेडिंग है वो अगर तो प्रिंटेड है तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है सेंटर में ही होगी, यानी कि जो अगर प्रिंटेड लेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हेडिंग जो है वो सेंटर में ही होगी। लेकिन अगर तो हम जो लिख रहे हैं तो उसमें हेडिंग जो है वो भी लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट की जा रही होगी। और ये जो हम लोग ज़्यादातर है वो कंप्यूटर कंपोजिंग या ईमेल मैसेजेस में ये जो फॉर्मेट है वो यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अगर कंप्यूटर से हम लोग मैसेज कंपोज कर रहे हैं तो यही फुल ब्लॉक फॉर्म को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा होता है, और ईमेल्स में भी यही यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इसका एक मसला ये है कि ज़्यादातर लोगों को ना ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साइड से स्टार्ट हुई होती है, वो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे खिचड़ी सी पकी हुई होती है। तो ये ज़्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में ये नहीं हमें नज़र आ रहा होता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कुछ यूँ है कि ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनसाइड एड्रेस और ये जो हमारी जो हेडिंग है वो और डेट जो है वो ऑलमोस्ट एक ही साइड से स्टार्ट हुई है। फिर ये हमारा सैल्यूटेशन है, बॉडी है, बॉडी भी हमारी बिल्कुल मार्जिन के स्टार्ट से होके राइट साइड की मार्जिन तक जा रही है। उसके बाद ये हमारा सैल्यूटेशन है, फिर दिस इज़ आवर सिग्नेचर्स और रेफरेंस सेक्शन है। और आप ये देख सकते हैं कि किसी भी किस्म के पंक्चुएशन मार्क्स हमने यूज़ नहीं किए हुए। लास्ट फॉर्म है AMS। तो कहते हैं जी कि ये जो फॉर्मेट है ना वो डेवलप किया था अमेरिकन मैनेजमेंट सोसाइटी ने USA में, ईयर था 1950। इस फॉर्मेट के तहत हम लोग जो हम लोग कह रहे हैं कि फुल ब्लॉक फॉर्म ही होती है जिसको हम लोग ओपन पंक्चुएशन में यूज़ कर रहे होते हैं। और जस्ट इसमें ये फ़र्क होता है कि इसमें सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता। हाँ जी, अलबत्ता सब्जेक्ट लाइन इसमें लिखी जाती है, और वो सब्जेक्ट लाइन जो है वो ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में हम लोग लिखते होते हैं। ये आपके सामने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है, एग्जैक्टली वही है जो हमने फुल ब्लॉक फॉर्म में यूज़ किया था। जस्ट एक फ़र्क है कि यहाँ पर अब सैल्यूटेशन और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो नहीं होता, और ये जो आपका सब्जेक्ट लाइन है ये आपका कैपिटल लेटर्स में होगा। अब चलते हैं पंक्चुएशन की तरफ। आखिर कौन कौन सी जो हमने स्टाइल्स पीछे पढ़े हैं, ओपन एंड क्लोज्ड है, तो स्टैंडर्ड है, ये आखिर होती क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्लोज पंक्चुएशन। तो क्लोज पंक्चुएशन होती है कि आपका जो हेडिंग है, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है वो प्रॉपरली पंक्चुएटेड होता है, यानी कि लेटर में जहाँ पर कॉमा चाहिए वहाँ पर कॉमा लगाएंगे, जहाँ पर फुल स्टॉप चाहिए वहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। जैसे हमने जो स्टार्टिंग वाला जो सेमी ब्लॉक फॉर्म था, जो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म था, उसमें यूज़ कर रहे थे। उसके बाद आती है आपकी स्टैंडर्ड पंक्चुएशन। अब स्टैंडर्ड पंक्चुएशन में ये होता है कि हेडिंग और इनसाइड एड्रेस को हम लोग पंक्चुएट नहीं करते, अलबत्ता सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को हम उसको पंक्चुएट करते हैं, यानी कि उसके बाद कॉमा ज़रूर आता है। लास्ट में आती है आपकी ओपन पंक्चुएशन। तो ओपन पंक्चुएशन में हम लोग किसी भी किस्म की पंक्चुएशन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, जैसे कि आपके फुल ब्लॉक फॉर्म और AMS में हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें किसी भी किस्म की पंक्चुएशन हम लोग यूज़ नहीं करते, ना सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद भी। तो दैट वाज अ क्वेश्चन, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।